अनेक नामों और अनेक रंगों रूपों में हर दिल में रमने वाले एक के एक राम को मेरा प्रणाम। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गत व्यथा अनारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। गीता कहती है जिसकी जितनी वासनाएं कम हो गई इतना वो महान है, और वासना सब खत्म हो गई तो वो तो भगवान है। जीव में और ईश में इतना फर्क है, वासना हुई और करने लगे तो जीव, वासना को रोके तो संत, और वासना उठे नहीं तो भगवंत। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान शंकराचार्य, भगवान वेदव्यास, भगवान पतंजलि, एक भगवान होते हुए भी अनेक भगवान क्यों? जब एक ही भगवान है तो फिर भगवान महावीर क्यों? जब एक ही भगवान है तो भगवान शंकराचार्य क्यों? एक ही भगवान है तो भगवान शंकर क्यों? भगवान विष्णु क्यों? भगवान ब्रह्मा जी क्यों? भगवान गणपति क्यों? भगवान सूर्य नारायण क्यों? भगवान तो एक है, लेकिन जहां निर्वासनिकता आ गई वहां वो अपनी महिमा में चमका है। सो जाने जासुदेहु जनाही, जानत तुम ही हो जाए। है तो एक का एक, लेकिन जिस दिल में प्रकट हुआ है उसको भगवत संज्ञा दी जाती। तो है सबके दिल में वही का वही परमात्मा, लेकिन अपेक्षाओं के कारण, इच्छाओं के कारण वो परतें चढ़ गई। गीताकार कहते हैं अनपेक्ष शुचिर दक्ष, जिसकी अपशब्द तो पानी भी का भी होता है, अपशब्द एक जगह देखने को भी होता है। ठीक से आदमी नहीं देखता है तब उसे अपेक्षाएं होती है, उसको ठीक से समझ नहीं आता है सच्चा सुख कहाँ है, इसीलिए उसे सुख की अपेक्षाएं होती है। सच्चे सुख का देखने की आंख नहीं है, उसलिए गलत सुख के पीछे जीवन बर्बाद हो जाता है, और गलत सुख टिकता नहीं। लोग बोलते हैं कि हम संसार छोड़ नहीं सकते, लेकिन अनुभवी महापुरुष कहते हैं कि संसार को आप रख नहीं सकते, और संसार को छोड़े बिना आप जी नहीं सकते। लगता ऐसा है कि संसार के बिना हम जी नहीं सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि संसार को छोड़े बिना जी नहीं सकते। खूब ध्यान से सुनना। लगता ऐसा है कि बिना संसार की वस्तुएं के हम जी नहीं सकते, लेकिन हकीकत यह है कि बिना संसार के त्याग के आप जी नहीं सकते। हर रोज रात्रि को संसार के प्यारे से प्यारी वस्तु, प्यारे से प्यारा व्यक्ति, प्यारे से प्यारा पदार्थ आप छोड़ते हैं तभी नींद करते हैं, और दूसरे दिन संसार में जीने के काबिल होते हैं। हर रोज संसार को छोड़ते हैं, उसीलिए संसार में जीने के काबिल होते हैं। जितना संसार भूलता जाएंगे भीतर से, जितना संसार का विस्मरण होता है, उतनी योग्यता बढ़ती है, और जितनी संसार की स्मृति ज्यादा होती है उतनी रात्रि की नींद भी हराम हो जाती है। तो रात की नींद से शरीर की थकान दूर होती है, मन की कुछ थकान मिटती है, इंद्रियों की थकान मिटती है। रात्रि की निद्रा से संसार भूला जाता है, लेकिन नींद में भूलते हैं, तमस में भूलते हैं। तमस में भूलने से शरीर, इंद्रियां और मन को थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन ध्यान भजन करके सत्व में जब पहुंचकर अपने स्वरूप में चले जाएं, गुणातीत में, तब अगर संसार भूल जाएं तो अपने जन्म जन्मांतर की थकान मिट जाती है, वासनाएं मिट जाती है। यन लब्ध्वा न चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचारेत। जिसको प्राप्त करके उससे बढ़कर भारी कोई लाभ नहीं है, जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख से भी आदमी चलित नहीं होता, ऐसा वो आत्मलाभ है।
किसी को चपरासी की नौकरी है, उससे बड़ा कारकुन का लाभ है, कारकुन वाला को मामलतदार का लाभ है, तहसीलदार का, तहसीलदार के आगे कलेक्टर का लाभ बड़ा है, कलेक्टर के आगे मिनिस्टर का लाभ बड़ा है, मिनिस्टर के आगे चीफ मिनिस्टर का लाभ बड़ा दिखता है, चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर का लाभ ज़्यादा दिखता है, और प्राइम मिनिस्टर के आगे इंद्र का लाभ बड़ा है, यक्षों का, गंधर्वों का, किन्नरों का लाभ बड़ा है। लेकिन यक्ष गंधर्वों से भी बढ़कर बृहस्पति के पास जो सुख सुविधाएं वो लाभ बड़ा है। लेकिन आत्मज्ञान आ गया तो बृहस्पति का बाह्य सुख या इंद्र का बाह्य सुख या गंधर्वों का बाह्य सुख सब छोटा हो जाता है। वो आत्मज्ञान से बढ़कर दुनिया में कोई लाभ हो ही नहीं सकता है। अभी हैं तो बच्चे कच्चे माता हैं, लेकिन मेरे को ऐसा हो रहा है कि कुछ सूक्ष्म बातें सुनाए, कुछ ऊंची बातें आपको और सुनाऊं। अब कथा का प्रारंभ हो रहा है। बहुत गूढ़ विषय को आपको समझाना चाहता हूं। सारी पृथ्वी का राज्य एक मनुष्य को दे दिया जाए, सरदारगंज का नहीं, सरदारपुर का नहीं, सारी पृथ्वी का राज्य एक मनुष्य को दे दिया जाए। शरीर से तंदुरुस्त हूं, सचिव सेक्रेटरी वफादार हूं, पत्नी वफादार हो, बच्चे वफादार हो, निरोग हो, ये मानुषी सुख की पराकाष्ठा हो गई। सारी पृथ्वी का राज्य एक आदमी को मिले, पत्नी वफादार हो, सती हो, भारतीय पत्नी हो, अमेरिकन पत्नी नहीं। अमेरिका में एक महिला अपने पति की कब्र को पंखा हाँक रही थी। बाबा जी ने पूछा कि यहां भी सतियां है, ये तेरा पति है ना? बोले हाँ, ही वॉज माय हस्बैंड, ये मेरा पति था। तो उसको शांति मिले उसलिए तो पंखा हाँक रही। बोले नहीं, मरते मरते इसने वचन लिया कि दूसरा मत करना। मैंने कहा करूंगी। तो फिर वचन लिया कि जब तक मेरी कब्र गीली हो तब तक तो दूसरा मत करना। तो उसकी कब्र जल्दी सूखे, उसलिए मैं पंखा लगा रही हूं। पृथ्वी का राज्य हो लेकिन परदेश की पत्नी हो तो वो बेचारा बेचैन हो जाएगा। अपनी भारतीय नारी हो, और भारतीय नारी भी सतियों के श्रृंगार से श्रृंगारित हो, सतियों के आदर्शों से उसका हृदय श्रृंगार से भरा हो, तो ये मानुषी सुख की पराकाष्ठा हो गई। ठीक है ना? आप समझ रहे हैं ना बात को? सारी पृथ्वी का राज मिल जाए, क्योंकि अभी तो भारत का राज्य, अमेरिका जाना हो तो उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। वो जब हाँ कहें तब जा सकते हम। चीन जाना है तो वहां कहें तब जा सकते, नहीं तो यहां का प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकता। तो पृथ्वी का पूरा राज्य हो और पत्नी वफादार हो, बच्चे आज्ञाकारी हो, शरीर तंदुरुस्त हो, और सचिव और नौकर चाकर हो वो भी आज्ञा में रहते हो। ये मानुषी सुख की पराकाष्ठा हो गया। मानुषी लाभ इससे बढ़कर नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लाभ होना संभव ही नहीं है। समझो हो भी जाए तभी भी इससे 100 गुना लाभ गंधर्वों को होता है। मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया पूरी पृथ्वी का, और राष्ट्रपति बन गया पूरे वर्ल्ड का, लेकिन मुझे अगर जाना आना है तो मेरे जहाज में फ्यूल चाहिए, पायलट चाहिए। गंधर्वों को न फ्यूल की जरूरत है न पायलट की जरूरत है। उनका स्वर्ण का विमान होता और संकल्प की ओर पहुंच गए। मेरा विमान गुरुत्व आकर्षण नियमों के पार नहीं जा सकता, लेकिन गंधर्वों का विमान गुरुत्व आकर्षण के नियमों के पार भी जाता है, यहाँ भी आता है। जो शिव भक्त हैं उनको पता है महिमन स्तोत्र में पुष्पदंत की कथा। पुष्पदंत नाम का गंधर्व आता था, फूल ले जाता था। और शाम को राजा देखें तो खूब फूल हैं, और सुबह पूजा के लिए मंगाए तो फूल मिले नहीं, बढ़िया बढ़िया फूल चले जाते थे। फिर चौकी रखी, चौकी के ऊपर चौकी, सीआईडी के ऊपर सीआईडी, लेकिन किसी को कुछ दिखे नहीं। आखिर एक बाबा जी ने बताया कि तुम ऐसा करो कि इधर का मनुष्य पुष्प नहीं चुराता होगा, कोई गंधर्व लोग का आता होगा, उसको अच्छे लगते होंगे, ले जाता होगा। तो भगवान शिव की पूजा करके शिव जी का निर्माल्य छटवा दो, ताकि वो गंधर्व आएगा, उसका पैर पड़ेगा तो शिव जी के निर्माल्य का अपमान होगा। अपमान होगा तो उसके पुण्य नाश होंगे, पुण्य नाश होंगे तो उसका विमान ठहर जाएगा और फिर वो पकड़ा जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया और पुष्पदंत का विमान ठहर गया। अपने फूल बूल तो ले लिए सुहावने सुंदर, रख दिए विमान में। जब उठने का संकल्प किया तो पुण्य नाश हो गए। फिर देखा क्या बात है, बड़ा घबराया।
इधर उधर देखा कि शिव जी का बेली पत्र पड़ा है, पुष्प पड़े हैं, शिव जी की पूजा का निर्माल्य पड़ा है। फिर शिव जी की प्रार्थना की उसने, महिमा पारम ते परम मिदुषो याद स्वदशी। ये प्रारंभ होता है महिमा स्तोत्र का, पुष्पदंत उवाच करके। जो शिव जी की महिमा पढ़े हुए उनको पता होगा। तो वो ये जो महिमा स्तोत्र है वो पुष्पदंत गंधर्व ने भगवान शिव की महिमा की है, और उसके जो पत्ते पड़े उनको फिर संग्रहित करके महिमा स्तोत्र का प्रादुर्भाव हुआ है। तो मानना पड़ेगा कि मानुषी सुख से 100 गुना सुख गंधर्वों को है। और केवल पुष्पदंत ही एक गंधर्व नहीं, कई गंधर्व हैं। एक मेरे मित्र संत हैं जिनका नाम लालजी महाराज था। वो एक बार मर गए थे एकदम, सांप ने काटा था विषधर ने, और मर गए थे। उनकी माँ और बाप दोनों संत थे। लोग खूब रोए, तो लोग बोले जो न मरने वाला है वो रोए। 18 साल का मेरा बेटा है, वो मर गया तो क्या बड़ी बात है। चादर डाल दी, माँ और बाप दोनों माला लेकर राम 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 रटते रटते वैखरी से फिर मध्यमा में गए, मध्यमा से फिर पश्चंती में गए, पश्चंती से फिर परा में ध्यानस्थ हो गए। सुबह हुआ, बेटा को वाह उठ खड़ा हो जा, वो जिंदा हो गए। फिर माँ बाप तो समय पाकर देव हो गए। बड़े चमत्कार होते थे उनके जीवन में। अभी वो जो लालजी भाई नाम का लड़का था वो साधु बन गए। अभी उनकी उम्र 60-65 साल की है, जीवित हैं, नर्मदा किनारे। वो मेरे मित्र हैं, संत हैं। गायत्री जी का दर्शन किया, श्री राम जी का किया, हनुमान जी के साथ घूमने गए लोकांतर में, बहुत कुछ अनुभव किया। लेकिन आत्मज्ञान के आगे उनके अनुभव छोटे हो जाते हैं। जय जय। आत्म साक्षात्कार के आगे ये अनुभव छोटे हो जाते हैं साकार के। तो मेरे से पूछते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मैं कहा ठीक है चलो। तो एक बार वे अहमदाबाद से 20-25 कोस इधर को वर्सोड़ा गांव पड़ता है, वर्सोड़ा में वो निवास करते थे जब उनके माँ बाप जीवित थे। साबरमती के कोतर होते ना, बेखड़ कोतर, मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ियां जैसे, उसमें उनने खोद कर एक छोटी सी गुफा बना रखी थी। और जब मरने के बाद जीवित हुए तो माँ बाप की भक्ति का रंग लग गया बेटे को। ऐसे ही भक्त की औलाद तो थे ही। तो अनुष्ठान करने के लिए वर्सोड़ा गांव में हो रहे। अभी भी वो जगह मौजूद होगी, वर्सोड़ा गांव, कोई भी इंक्वायरी कर सकता है। वे जप कर रहे थे और मौन रखा था। तो पहले राम 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 होठों से करते थे, फिर धीरे धीरे मानसिक जप होने लगा तो पुण्य बढ़ने लगा। एक दिन रात्रि को वे बताते, मैं उनकी भाषा में बोलूंगा कि एक दिन रात्रि को मैं 2 बजे जप कर रहा था तो 5 आदमी मैले काले कलूट भयावना रूप लेकर मेरे नजदीक आ रहे थे। और नजदीक आ रहे थे तो मैं घबराया कि कौन है। इतने में तो वो पहुंच गए। पहुंचकर मेरे देखते देखते वो जो काले कलूट भयावने डरावने आदमी थे, उन्होंने कहा कि तू इधर क्यों बैठा है। दूसरे ने कहा पकड़ लो, तीसरा ने कहा नोच लो, और चौथा ने कहा हाँ बिल्कुल पकड़ो। ऐसे करते ही वो 5 के 5 गगनगामी हो गए, बड़े विराट हो गए। जैसे वामन भगवान में से विराट हो गए, ऐसे वो 5 काले कलूट फटे टूटे चित्रे पैरे हुए व्यक्ति बड़े विशाल काय हो गए। थे तो वही के वही विभिन्न से, लेकिन बड़े हो गए। इतने बड़े हो गए कि उनके हाथ की उंगली अपने हाथ जैसी जा रही, और उनका हाथ इतना बड़ा तो यूं उंगली पंजा फैलाया तो उस पंजे में मैं पकड़ में आ जाऊं। जैसे छोटी सी चूही अपने पंजे में आ जाए, ऐसे उनका पंजा इतना बड़ा कि मैं चूहे जैसा दिखूं उनके आगे। तो जब वो विशाल काय हो गया और यूं किया तो मैं घबराया, मैंने आंखें बंद की, राम 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 ऐसा तेजी से राम 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 करा के फिर मैं देह ध्यास भूल गया। मैं जब कहाँ कर रहा हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ, ये सब भूल गया। अब 20-25 मिनट या आधा घंटा बीता होगा तो मैं तो करता ही रहा, क्योंकि वो दिखे थे बड़े। मौत सामने दिख रही है ना, बिना भय के तो प्रीति भी नहीं होती। महाराज ऐसा किया। फिर धीरे से आंख खोल के देखा तो वो 5 के 5 जो डरावने थे, विविध थे, वे सुवर्ण के गहने पहरे हुए, मुकुट पहरे हुए, दिव्यमान देवादि देव जैसे नारायण का रूप दिखे, ऐसे दिखने लगे। मैं सोचा कि ये डरावने विविध अति राक्षस भी इनके आगे शर्मिंदा हो जाए,
राक्षस को भी शर्म आ जाए कि मैं राक्षस हूं कि ये राक्षस है। अस्थिर रूप और फिर ये कैसे हो गए, मैं सोच ही रहा था तो मेरे देखते देखते वो सामने जो कोतरों में मैंने गुफा बनाई थी, मैं तो गुफा के प्रांगण में बैठा था चबूतरे पे, दूसरे जो कोतर थे भेखड़ थी, मतलब मिट्टी की पहाड़ियां, मगरे मिट्टी के, उसमें एक घुस गया, दूसरा चला गया। मैंने देखा कि मैं तो ये घुमा हुआ हूँ नदी के किनारे की भेखड़ों, मेरी तो देखी हुई है, यहाँ कोई घर नहीं, कोई अंदर प्रवेश की जगह नहीं, कहाँ जा रहे हैं। एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा आधा घुसा और आधा बाहर रहा और बोलता तू घबराइश नहीं, हमें गंधर्व बताओ, फरवा आया तंतारी परीक्षा लेता था, राम नाम जपने वाले का हम कुछ नुकसान नहीं कर सकते हो, भगवान का भजन करना। गया अब क्या घबराना नहीं, मेरा तो दम निकाल दिया। तो मानना पड़ता कि गंधर्व योनियां है और उनके पास इतना सामर्थ्य है। मैं वर्ल्ड का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं फिर भी इतना डरावना नहीं, लंबा चौड़ा हो सकता हूं और फिर मुकुटधारी नहीं हो सकता हूं संकल्प बल से, वे लोग हो सकते हैं। जय जय। अपने आश्रम में साधक लोग साधना करते हैं, मौन मंदिर है, वो जिस धर्म को मानते हो, कई जैनी साधु आते हैं, कई दूसरे भी आते हैं, कई और भी आते हैं। अपन लोग आश्रम है, भगवान की बंदगी करते हो, बस तुम्हारा है, हमारा तो था नहीं, शरीर हमारा नहीं तो आश्रम हमारा कैसे भैया, सबका है तो सब लाभ लेते हैं। तो वहाँ एक मौन मंदिर है, वो मौन मंदिर में साधक को बिठाया जाता है, फिर भोजन की उसकी जो सुविधा हो, जो रुचि हो, जो साधना में अनुकूल हो, ऐसा भोजन की व्यवस्था होती है, फल दूध की या भोजन की, जैसी भी उसकी शारीरिक सुविधा चाहिए, और अंदर सब सुविधा है, बाथरूम आदि की। बाहर से ताला लग जाता है, उसे मौन मंदिर कहते हैं। पूज्य मोटा नाम के संत हो गए, उनके भी ऐसे मौन मंदिर चलते थे और अपन लोगों ने भी पूज्य मोटा के आश्रमों को देखकर अपने आश्रम में भी चालू किया। ये उनकी देन है, वो संत की। तो मौन मंदिर में बाहर से ताला लग जाता है और वो साधक स्वतंत्र ढंग से 500 स्क्वायर फुट में वो है अंडरग्राउंड मौन मंदिर, 528 स्क्वायर फुट में, तो ध्यान भजन करता है। तो किसी को कुछ अनुभव होता है, जब भजन करते करते वो वैखरी में चला जाता है या मध्यमा में चला जाता है, पश्चंती में चला जाता है या ध्यानस्थ हो जाता है, तो उसे सूक्ष्म जगत का दर्शन होता है। तो किसी साधक के पास अप्सरा आई, किसी के पास कुछ हुआ, किसी के पास कुछ हुआ, ऐसे बहुत अद्भुत अनुभव होते हैं। लेकिन ये स्थूल जगत से ऊपर के अनुभव है, सूक्ष्म जगत के हैं। सूक्ष्म जगत के अनुभव आते हैं और जाते हैं, लेकिन इन सबको जो देखने वाला तत्व है वो आत्मा है। उसके लाभ के आगे ये अप्सराओं के दर्शन भी कुछ नहीं है, गंधर्वों की मुलाकात भी कुछ नहीं है, किन्नरों की मुलाकात भी कुछ नहीं है तो इस जगत से जरा अच्छा है, लेकिन आत्मज्ञान के आगे सब बच्चे हैं। जैसे तहसीलदार की पोस्ट अच्छी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के आगे वो पोस्ट बच्चों की पोस्ट है।